जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हम लोगों की सीरीज चल रही है और आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो हमारा कोर टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म और दूसरा है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जस्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवर्स है और उसी की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिया था, साथ में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। एक मल्टीप्लिकेशन बाई एस और दूसरा डिवीजन बाई एस। अगर डिवीजन बाई एस होता है तो 0 से टी में इंटीग्रेट करते हैं एफ टी को, और अगर मल्टीप्लिकेशन बाई एस होता है तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं एफ टी का। ठीक, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज दो हैं, एक है फर्स्ट शिफ्टिंग और दूसरा है सेकंड शिफ्टिंग। दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिवाइज करते हैं जरा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एफ टी का लाप्लास है एफ एस तो ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास हो जाएगा एफ एस माइनस ए। यहाँ पर e की पावर ए टी है तो ये s माइनस ए होगा, अगर यहाँ पर माइनस ए टी होगा तो यहाँ पर s प्लस ए होगा। ठीक, ठीक इसी प्रॉपर्टी को इनवर्स में पढ़ लीजिए कि अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस वो है एफ टी, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए ये क्या हो जाएगा, e की पावर ए टी एफ टी, जस्ट इसका रिवर्स। ठीक, तो ये कौन सी है प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कुछ भी रटना नहीं है, बस एक चीज पर कमांड रखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर, इनवर्स बिल्कुल ठीक उल्टा उसका उल्टा होता है। ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग में देख लेते हैं क्या करते हैं। सेकंड शिफ्टिंग में हमने लाप्लास में पढ़ा था, लाप्लास में क्या पढ़ा था कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी वो है एफ एस तो लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए क्यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस। ठीक, तो इनवर्स में इसका उल्टा कर दीजिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस है एफ टी तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी माइनस ए क्यू टी माइनस। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वो ये बताएगा यहाँ का पोर्शन। अगर एस में कुछ प्लस माइनस है तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा, अगर ई रेस टू पावर माइनस ए एस के साथ इनटू है तो सेकंड शिफ्टिंग लगेगा। इससे आपको पहचानना है कि कौन सी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, ये तो आपने देख ही लिया, चलिए इसका हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है। एस में कुछ भी प्लस माइनस हो सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर एस प्लस टू है इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या कर देंगे, ई रेस टू पावर माइनस टू टी, यही कर देंगे ना। तो अगर मैं इसका लाप्लास इनवर्स निकालूं 1/s+2 की पावर 5 तो ई रेस टू पावर -2t, -2t का मतलब यहाँ से 2 गायब कर दीजिए तो क्या बचेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ s की पावर 5। और s की पावर 5 का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला है। जब भी एस में कुछ भी प्लस माइनस हो सबसे पहले शिफ्टिंग ही दिमाग में जाना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलग अलग तरीके से लिख लीजिए। ये क्या लिखा है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस, देखिए हम कैसे जान रहे हैं कि आगे इसको क्या करना है। यहाँ पर जो s का कोफिशियंट है ना, ये क्वाड्रेटिक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका जो s का कोफिशियंट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 का आधा कितना हुआ, 2। 4 का हाफ कितना हुआ, 2। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4। 4 इसमें जोड़ दीजिए और 4 घटा दीजिए। 4 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो +4 -4, तो s अपान एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 मिलकर बन जाएगा s+2 का होल स्क्वायर। और 13 और -4 ये कितना बन जाएगा, 9। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें शिफ्टिंग लगाना है। शिफ्टिंग लगाने में s को s+a या -a से रिप्लेस करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर s+2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ये वाला पार्ट एक साथ लिख लीजिए, बाकी पार्ट एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, s+2 डिवाइडेड बाई s+2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 s+2 होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर अगर हम लाप्लास इनवर्स लेंगे, तो पहले शिफ्टिंग लगाइए ताकि s+2 में से +2 हट जाए, तो e⁻⁻²t। जैसे ही +2 हटेगा ये क्या बचेगा, s/s² प्लस a स्क्वायर। ये किसका लाप्लास इनवर्स है, cos at का, तो cos 3t का, -2, ये वाला 2 कांस्टेंट है, s+2 है यहाँ पर, तो e⁻²t। बचा क्या, 1/s² प्लस a स्क्वायर, ये क्या होता है, sin at/a। ये आपका आंसर है। थोड़ा भी डाउट हो इसका लाप्लास ले लीजिए, वही आपको मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले 9 बाहर ले लीजिए, तो s² प्लस 2, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 s प्लस 1/, ठीक। फिर इसमें भी वही चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, हाफ कितना आएगा, 1/3। 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/9। 1/9 ऐड कर दीजिए और 1/9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, s+1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे मैंने जाना, अगर आप वैसे भी करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/9 आ गया, 1/9 प्लस और माइनस करना था, तो 1/9 यहाँ पर भी लिखा है, इस वजह से हमने इसमें ऐड नहीं किया। अब ये क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पर, तो 1/9 शिफ्टिंग लगाते ही e⁻⁻1/3 इंटू टी इंटू क्या बचा, 1/s²। 1/s² का क्या होता है, टी। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, s+8 डिवाइडेड बाई s² प्लस 4s प्लस 2, 4 + 1 लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, s+8 डिवाइडेड बाई s+2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर s+2 है तो ऊपर भी s+2 लाना पड़ेगा, तो क्या कर दीजिए, s+2 + 6। 8 को ऐसे लिख दे सकते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज करते जाना है। s+2 वाले पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, प्लस 6/s+2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
चलिए इसका लाप्लास इन्वर्स लीजिए, तो ई रेस टू पावर -2t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा करके हमने 2 हटा दिया तो क्या बचा, एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉस टी। ए की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कांस्टेंट है, शिफ्टिंग लगाकर पहले एस प्लस 2 का 2 हटाइए तो क्या बचा, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, और ये किसका है, साइन टी का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, एस प्लस 3 लिखा है तो क्या कीजिए, यहाँ पर +3 -3 कर दीजिए। अब +3 वाले को एक साथ लिख लीजिए, एस प्लस 3 डिवाइडेड बाई एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स लीजिए, सबसे पहले शिफ्टिंग लगाइए तो -3t, तो क्या बचा, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए टी कॉस 2t -3 ई रेस टू पावर -3t, ये क्या हो जाएगा, साइन 2t डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार पूछ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर +7 -7, तो s प्लस 7 है, नीचे है s प्लस 7 की पावर 4, तो ये और ये पावर कट गया तो 3 बचा, -7 डिवाइडेड बाई s प्लस 7 की पावर 4। यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान s प्लस 7 की पावर 3 -7 s प्लस 7 की पावर 4। ये किस, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या निकलेगा, सबसे पहले 7 हटाइए तो ई रेस टू पावर -7t, शिफ्टिंग हमने लगा दिया, उसके बाद क्या किया, 1 अपान एस क्यूब बच गया, 1 अपान एस क्यूब किसका होता है, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए -7, सबसे पहले 7 हटाइए, ई रेस टू पावर -7t, क्या बचा, 1 अपान एस की पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना करके देखते हैं। 2 का हाफ कीजिए, क्या आएगा, 1, 1 इसमें ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1, -1 + 1, ये क्या हो गया, s -1 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1 -2s, बचा क्या, -8 - 1, ये क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर -1 है तो क्या कीजिए, -1 + 1 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, s-1 एक साथ लिख लीजिए, s-1 डिवाइडेड बाई s-1 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 3 s-1 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, -3 स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसका लाप्लास इन्वर्स लीजिए, सबसे पहले शिफ्टिंग ई रेस टू पावर टी, तो 1 1 हट गया तो क्या बचा, एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक टी टी प्लस 3, ये वाला 3, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर टी, तो ये -1 हट जाएगा, क्या बचा, 1 अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या बना है, साइन हाइपरबोलिक ए टी डिवाइडेड बाई, तो ये आपका आंसर है। ठीक, बिल्कुल स्टेप वाइज करते जाना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक आधा क्या होगा, 3, 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो s अपान एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25
तो +9 -9, तो क्या आया, s डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, s+3 का होल स्क्वायर, तो 25 - 9 कितना हुआ, 16, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, +3 -3, तो ये क्या हो गया, s+3 डिवाइडेड बाई s+3 होल स्क्वायर +4 स्क्वायर -3 s+3 होल स्क्वायर +4 स्क्वायर। सबसे पहले शिफ्टिंग लगाकर 3 हटाइए, तो e⁻⁻³ फिर क्या है, s/s² +4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, cos 80, तो cos 4। यहाँ पर देखिए -3, सबसे पहले शिफ्टिंग लगाइए, -3t, तो क्या लिखा है, 1/s² +a², ये क्या हो जाएगा, sin 80 डिवाइडेड बाई a, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बाहर ले लीजिए, सोलह को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 1 हटाना है, तो 1 हटाने के लिए क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e⁻t, फिर क्या बचेगा, 1/s² +a², ये क्या हो जाएगा, sin 80 डिवाइडेड बाई a, ये क्या हो जाएगा, 1/8 e⁻t sin 4t, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो 4 चौके 16, 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर क्या कीजिए, s-3 लिखा है नीचे, तो उस s-4 को ऐसे लिख सकते हैं, s-3 -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको 1/4 s-3 डिवाइडेड बाई s-3 स्क्वायर +2 स्क्वायर, फिर -1 s-3 स्क्वायर प्लस, चलिए लाप्लास इन्वर्स लीजिए, 1/4, सबसे पहले 3 हटाना है, तो e⁻3t, बचा क्या, s/s² +a², तो क्या हो गया, cos 2t माइनस, यहाँ से भी पहले 3 हटाइए, e⁻3t, ये क्या लिखा है, 1/s² +a², sin 80 डिवाइडेड बाई a, आंसर। ठीक, चलिए अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ में किसका इनटू होगा, e⁻+- का, +as भी हो सकता है और -as भी हो सकता है। चलिए, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है e⁻−πs इंटू 1/s+3, ये क्या है, एफ का लाप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, ft, तो ft क्या हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+3, क्या हो जाएगा, e⁻−3t, ft पता है, तो e⁻−as, एफ का लाप्लास इन्वर्स क्या था, फार्मूले में ft-a qt-a, a की वैल्यू क्या है, -π, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो e⁻3 t + π q t + π, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए वही चीज़ यहाँ पर है, e⁻as इंटू मल्टीप्लाई बाई एनी फंक्शन, तो एफ क्या है, जो e⁻as के मल्टीप्लीकेशन में है, क्या है, s +1 की पावर 3,
तो एफ टी क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, ई रेस टू पावर माइनस टी, फिर क्या लिखा है 1/s³, 1/s³ का क्या हो जाएगा t²/2, ई एफ टी हो गया। फिर ई रेस टू पावर माइनस एस एफ एस, ए की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर यहाँ पर माइनस ए एस है, ठीक। ए एस ही है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पाई होगी, माइनस पाई नहीं। ठीक, यहाँ पर चलता, तो एस की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दें, वो ए की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दें, 1 से, क्योंकि यहाँ पर ई की पावर माइनस ए एस की जगह ए की जगह क्या है 1, तो रख दीजिए। तो ई रेस टू पावर माइनस t-1, फिर t-1 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्यू t माइनस, ये आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट अलग अलग कर लीजिए, एस ई रेस टू पावर माइनस एस बाई 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये है एफ एस जो ई के मल्टीप्लीकेशन में है। इसका लाप्लास इनवर्स क्या निकलेगा, इसका लाप्लास इनवर्स क्या निकलेगा, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस पाई टी, और इसका लाप्लास इनवर्स क्या निकलेगा साइन पाई टी। फिर ई रेस टू पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसका क्या निकलेगा लाप्लास इनवर्स पूरे का कॉस पाई t-1/2 यू t-1/2 प्लस यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, तो साइन पाई t-1 क्यू t-, ये आपका क्या है आंसर। पहले एफ टी निकालिए, फिर एफ टी में क्या कर दीजिए, टी को t-a से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर 1 लिख लीजिए, तो 1/समथिंग ये क्या है एफ एस, तो एफ टी क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 क्यूब, ये क्या है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, पहले ई रेस टू पावर -2t, फिर 1/s³ क्या हो जाएगा t², अब क्या करना है ई रेस टू पावर -s 1/s+2 क्यूब, इसका लाप्लास इनवर्स चाहिए। तो ए की जगह क्या है, ई रेस टू पावर माइनस एस में ए की जगह क्या है 1, तो यहाँ पर कर दीजिए ई रेस टू पावर -2 t-1 t-1 का स्क्वायर बाई 2 क्यू t-1, आंसर, ठीक। नेक्स्ट इसके इनटू में जो भी है, तो 1/समथिंग ये पूरा क्या है एफ एस, तो सबसे पहले एफ एस का लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, तो 1/s+1, ये क्या लिखा है s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही लिखा है। तो एफ टी लाप्लास इनवर्स ऑफ, क्या कीजिए इसको अलग अलग कीजिए, तो 1/,
इसको अलग अलग कर लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से। ए अपान एस प्लस वन प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, ठीक। और ए और बी वैसे ही निकालिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी वन, बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -1। एस प्लस वन, हाँ बस यही ठीक। इसका लाप्लास इन्वर्स निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 1/s+1 ई रेस टू पावर माइनस, यहाँ पर कीजिए ई रेस टू पावर माइनस टी एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 कॉस टी। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका है, ई रेस टू पावर -2s, मतलब ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस टी, टी माइनस टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी, टी माइनस टू कॉस टी माइनस टू। ये एफ टी माइनस ए है, यू टी माइनस, ये आपका क्या है आंसर, ठीक। ये मैं रटा नहीं हूँ कि ए और बी और सी की वैल्यू ये आएगी, आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए कि एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन इधर जाएगा, एस प्लस वन इधर है, तो यहाँ पर एस प्लस वन आएगा, तभी होल स्क्वायर कैंसिल होंगे, बच क्या जाएगा 1, इस वजह से हमने ये कर दिया डायरेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर क्या लग गया है, रूट, रूट के अंदर है ये, और रूट के अंदर का हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो एफ एस क्या है यहाँ पर, 1/s+1 की पावर 1/, तो एफ टी क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 की पावर 1/, सबसे पहले शिफ्टिंग लगाइए ई रेस टू पावर माइनस टी, फिर क्या है 1/s की पावर 1/2, तो क्या करेंगे 1/s की पावर 1/2 क्या होता है 1/s की पावर n+1, ये होता है t की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, या t की पावर n डिवाइडेड बाई n गामा n+1, या तो ये होता है, ठीक। अब क्या कीजिए, n+1 को किससे कंपेयर कर दीजिए 1/2 से, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 और गामा 1/, गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है √π, ठीक। तो ये क्या निकला, ई रेस टू पावर माइनस टी 1/√t इंटू √π, तो 1/√πt ई रेस टू पावर माइनस टी। अब इसका ई रेस टू पावर माइनस एस है, तो ए की वैल्यू क्या है 1, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो एफ टी को टी माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इसका लाप्लास इनवर्स, पाई टी माइनस वन ई रेस टू पावर माइनस टी माइनस वन टू टी माइनस, आंसर, ठीक। बात समझ में आ गई, चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये क्या लिखें, ई रेस टू पावर -π/2s इंटू 1/s² प्लस 1 प्लस ई रेस टू पावर -3π/2s इंटू 1/s² प्लस, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है π/2, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3π/2, एफ टी क्या है इसका लाप्लास इनवर्स साइन टी, यहाँ पर एफ टी क्या है लाप्लास इनवर्स इसका साइन टी। अब रिप्लेस कीजिए, तो साइन t -π/2 क्यू
टी माइनस पाई बाई प्लस साइन टी माइनस 3 पाई बाई 2 और क्यू टी माइनस 3 पाई बाई, ये आपका क्या है आंसर। ठीक, चलिए इसको क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही अलग अलग कीजिए। e⁻⁻⁴s s+2 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका लाप्लास इन्वर्स निकालिए, तो e⁻⁻2t cos t। अब a की जगह क्या है 4, तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2t−4 cos t−4 q t माइनस आंसर। ठीक, चलिए इसमें क्या करेंगे, जो भी इसके इनटू में है 1/s², 1/s² का लाप्लास इन्वर्स t। a की वैल्यू क्या है, a ही है, तो इसका लाप्लास इन्वर्स ऑफ e⁻⁻as इंटू 1/s²। टी को किससे रिप्लेस कर दीजिए, t-a से, तो t-a क्यू टी माइनस आंसर। ठीक, नेक्स्ट, चलिए इसका लाप्लास इन्वर्स बताइए, कितना लिखूं, साइन टी, फिर a की वैल्यू क्या है पाई, तो इसको क्या रिप्लेस कर दीजिए, साइन t-पाई कॉस क्यू टी माइनस पाई, ये आपका आंसर है, सीधा बिल्कुल। ठीक, अब ये वाली इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ ही जो है लाप्लास इन्वर्स समाप्त हो जाए। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, फार्मूलाज का लिख करके रिवीजन कीजिए, कहीं भूल जाए तो डेरिवेशन याद रखिए। ठीक है, मतलब हाथ से प्रैक्टिस इतनी बार कर लीजिए कि मस्तिष्क से ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में हाथ चलने लगे तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो दूसरा होता है। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए।